इतना खूबसूरत डिजाइन है और इसे बनाना और भी आसान है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम गले की मार्किंग करेंगे, मतलब गले की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच और गले की जो लंबाई है वो हम यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच और इस तरीके से एक सीधी लाइन बना देंगे। इसके बाद मैं इस यहाँ पर छोटा गला बना रही हूँ तो फुल शोल्डर लूँगी। तो फुल शोल्डर यहाँ पर मैं 15 इंच है तो 15 का हाफ हम 7.5 इंच लेंगे और हाफ इंच डाउन करके इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद नीचे की तरफ इस तरीके से लाइन खींचकर एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब हम लेंगे आर्म होल, तो आर्म होल यहाँ पर हम रखेंगे 6 इंच और यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान बना देंगे और इसके बाद इस तरीके से लाइन खींचकर आर्म होल को हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर मैं ये जो ब्लाउज बना रही हूँ वो 36 साइज का बना रही हूँ, लेकिन ऊपर से ये छोटा गला बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं इसमें 1 इंच की लूजिंग रखूंगी। तो ये हमारा 36 है लेकिन यहाँ पर मैंने 1 इंच की लूजिंग रखी है, तो इसको मैं 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिर से हम एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इस सीधी लाइन की हम लंबाई रखेंगे 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना भी आपको नीचे की तरफ गला चाहिए और इस तरीके से यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब इसके बाद हम शोल्डर की तरफ 4 इंच का एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर वाले गले के निशान से इस तरीके से तिरछा मिला देंगे लाइन खींचकर। ये जो गले का कॉर्नर है वहां पर आपको इस तरीके से इसको तिरछा मिलाना है, इस तरीके से। अब तिरछा मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि शोल्डर की तरफ यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और सेम इसी तरीके से फिर से हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारी टोटल 2 लाइन हो जाएंगी इस तरीके से। अब दोनों लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पर दोनों लाइन के बीच में इस तरीके से राउंड शेप बनाना है। चाहे तो आप स्केल से बना लीजिए या फिर कोई राउंड चीज़ से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे तो शोल्डर डाउन करके कटिंग करेंगे और आर्म होल की यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। अब जो हमारी पहली वाली लाइन है उसको यहाँ पर हम तिरछा इस तरीके से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब नीचे की तरफ या तो आप चौकोर रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर राउंड शेप दूंगी इस तरीके से। तो हमारा ब्लाउज इस तरीके से ये डिज़ाइन कट के रेडी है। अब ऊपर वाला जो डिज़ाइन है इस पे आपको पेस्टिंग चिपकानी है और सेम निशान जो पहले से दिख रहे हैं वो आपको मार्किंग से पेस्टिंग के ऊपर भी उभार लेने हैं। अब यहाँ पर हम बॉर्डर पर इस तरीके से इसको सेट करेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, दोनों पार्ट को आपको अच्छी तरीके से किनारी से मिलाते हुए इस तरीके से सेट करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इस पे हम किनारे से बिल्कुल किनारे से आपको इसके ऊपर सिलाई चलानी है। बिल्कुल भी कहीं भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम एक धागा लगाएंगे, जिससे जब हम इसे फोल्ड करेंगे ना तो ये धागे को खींचेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कॉर्नर बनेगा। इस तरीके से इसके नीचे हम धागा को लगाकर अंदर की तरफ कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको हम मतलब डबल टाँका लगाएंगे जिससे ये निकले नहीं। और जहाँ पर हमने निशान बनाए हैं वहाँ पर आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से सिलाई लगानी है। बिल्कुल निशान के ऊपर कहीं से भी टेढ़ा आड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको कैसे करनी है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको आपको निकाल देना है। यहाँ पर हल्का सा आपको छोड़ते हुए इसकी अच्छी तरीके से कटिंग कर देंगे। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम जितने भी इसमें कॉर्नर है उन पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे इसको फोल्ड करें तो ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा। पहले हम धागे को खींचेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कॉर्नर था वो अच्छी तरीके से उभर के आ गया है और ये कॉर्नर अच्छी तरीके से उभर कर बाहर निकल आया है धागे की सहायता से। अब यहाँ पर हम धागे को निकाल देंगे, नीचे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से सेट करना है और एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से बीच सेंटर से सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर पर आपको पक्का टाँका लगाना है। अब ये जो राउंड शेप है यहाँ पर आपको बिल्कुल किनारी से सिलाई लगानी है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही किनारे से। सेम दोनों तरफ आपको इस तरीके से जैसे पहले वाला पार्ट अटैच किया था वैसे ही दूसरा वाला पार्ट भी अटैच कर लेंगे और बचे हुए बॉर्डर से इस तरीके से एक चौकोर पैटर्न बनाएंगे और इसको अस्तर को कट करके इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम ब्लाउज के बीच सेंटर में रखेंगे और एक छोटी सी डोरी लेंगे और इस तरीके से डोरी से एक बो बना देंगे और इसको हम जो हमने पैटर्न बनाया था उसके कॉर्नर पर इस तरीके से डबल सिलाई से अटैच करेंगे। और ये जो पैटर्न है उसको भी हम इस तरीके से किनारी पर सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से। यहाँ पर हमारा डिजाइन बन के रेडी है। और ये ऊपर जो कॉर्नर है यहाँ पर मैं एक मोती लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं या फिर कोई फ्लावर वगैरह छोटा सा बनाकर वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मोती लगा रही हूँ। और बॉर्डर से हमारा खूबसूरत सा डिजाइन बन के रेडी है।
आप भी बॉर्डर का इस्तेमाल करके इस तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही बहुत सारी डिज़ाइन देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।